प्रेजेंट पूरा कंप्लीट हो चुका है, पास्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है, फ्यूचर का लास्ट बचा है। ओके, सो एक बार रिवाइज कर देता हूं पिछला जो मैंने करवाया है। प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। सो लास्ट है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। आइडेंटिफिकेशन वही सेम है, आइडेंटिफिकेशन, रूल रेगुलेशंस एंड एग्जांपल्स, राइट। सो आइडेंटिफिकेशन इसमें क्या होता है कि से रहा होगा, जिसे हम अंदाजा लगाते हैं ना, किसी उस सेंटेंस में कहीं ना कहीं से रहा होगा, मिलेगा ही मिलेगा। से रहा होगा, से रहा होगा, अपने बारे में बात करते हैं, मैं वहां पे खेल रहा हूंगा, मैं वहां 2 घंटे से वेट कर रहा हूंगा, मैं वहां 2 घंटे से काम कर रहा हूंगा, मैं ये कर रहा हूंगा, से रहा होगा, उसमें सेंटेंस में क्या आपको से रहा होगा मिलेगा ही मिलेगा। ओके, सो से रहा होगा, लड़की अपने बारे में बात करेगी तो आई यूज करेगी, वो भी कहेगी से रही होंगी। मैं 2 घंटे से वो काम कर रही होंगी, मैं 4 घंटे से उसको समझा रही होंगी, मैं अपने प्रोजेक्ट पे इतने टाइम से काम कर रही होंगी। मीन्स उस सेंटेंस में से रही होंगी आएगा ही आएगा। ओके, फिर यू, से रहे होगे, से रही होगी, सामने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। से रहे होगे, तुम वहां 2 घंटे से खेल रहे होगे, मुझे लगता है तुम पिछले 4 घंटे से काम कर रहे होगे, ठीक है। और वो वहां पे 2 घंटे से प्रैक्टिस कर रही होगी। सो से रही होगी, से रही होगी, इस तरह के होंगे, सामने वाले को बात करेंगे, राइट। फिर ही शीट एंड नेम सिंगुलर, से रहा होगा, से रही होगी। हम दोनों यहां खड़े हैं, हम किसी तीसरे के बारे में बात करते हैं तो हम कहेंगे से रहा होगा, ये पिछले 2 घंटे से काम कर रहा होगा, मतलब ऐसे बोलेंगे ना, ये 2 घंटे से काम कर रहा होगा, से रहा होगा। ये 5 घंटे से इस चीज को कोशिश कर रहा होगा, से रहा होगा। तो इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं, वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में आते हैं। से रहा होगा, से रहा होगा, से रहा होगा। फिर हम किसी लड़की के बारे में बात करते हैं, ये 2 घंटे से पढ़ा रही होगी, वो ऐसा कर रही होगी, ऐसा जा रही होगी, वहां समझा रही होगी, से रही होगी, राइट। फिर वी दे प्लूरल, से रहे होंगे। बहुत सारे मेल हैं, चाहे वो इंसान है, पशु है, चाहे नॉन लिविंग थिंग्स है, वे ये काम कर रहे होंगे, वे ये काम 2 घंटे से कर रहे होंगे, वे इस काम को 4 घंटे से कर रहे होंगे, वो 5 घंटे से ये काम करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो से रहे होंगे, राइट। सो से रहे होंगे। और इसी तरह से ग्रुप ऑफ फीमेल्स, वो चाहे इंसान हो, पशु हो, चाहे नॉन लिविंग थिंग्स हो, से रही होंगी, ये पिछले 4 घंटों से डांस कर रही होंगी, ये 5 घंटे से प्रैक्टिस कर रही होंगी, ठीक है। फीमेल के बारे में बात करेंगे। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का सारा आइडेंटिफिकेशन इसी 4 बॉक्स में है, दुनिया की सारी पूरा आइडेंटिफिकेशन, इसके अलावा नहीं निकल सकता। ओके, सो ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की आइडेंटिफिकेशन। उसके बाद रूल्स, राइट। रूल्स में क्या है, आपको कैसे रटना है, इसको क्रैम करना है 400 से 500 600 बार, इसको 10 मिनट तक इसी के पीछे लग रहे हो। हेल्पिंग वर्ब, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हेल्पिंग वर्ब शैल हैव बीन, विल हैव बीन। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब शैल हैव बीन, विल हैव बीन। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब शैल हैव बीन, विल हैव बीन। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब शैल हैव बीन, विल हैव बीन। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब शैल हैव बीन, विल हैव बीन। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब शैल हैव बीन, विल हैव बीन। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब शैल हैव बीन, विल हैव बीन। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब शैल हैव बीन, विल हैव बीन। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब शैल हैव बीन, विल हैव बीन। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब शैल हैव बीन, विल हैव बीन। ऐसे 10 मिनट तक लगे रहो। क्रैम करना है। क्यों करना है, हर बार मैं बता चुका हूं, इसका लॉजिक क्या है, रीजन क्या है, क्या फायदा होगा, कितना बेनिफिट होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, सारे लॉजिक बता चुका हूं। ओके, रिपीट भी कर दूंगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, इसमें क्या होगा, क्योंकि कंटिन्यूस है इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। फिर आईवी के साथ शैल हैव बीन, और ही शीट इन नेम सिंगुलर के साथ विल हैव बीन। आईवी के साथ शैल हैव बीन, आईवी के साथ शैल हैव बीन आएगा, ये पुराना रूल है, लेकिन आज अब इसमें सब मींस अभी जो चल रहा है वही यूज कर रहे हैं, लाइक विल हैव बीन, राइट। सो शैल हैव बीन, विल हैव बीन। आईवी के साथ शैल हैव बीन और ही शीट इन नेम सिंगुलर के साथ विल हैव बीन। ओके, और यू वी दे प्लूरल के साथ विल हैव बीन। ये भी बार बार आपको रिपीट करने हैं, राइट। सो निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फॉर। जहां पे भी ये आता है ना आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस,
कोई भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आएगा, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, तीनों में आप पे ये रूल लगेगा ही लगेगा। निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फोर। फोर मीन्स ऐसा जो टाइम पता नहीं, 2 घंटे से 4 घंटे से, सुबह से शाम से, ऐसे, और सॉरी 2 घंटे से 4 घंटे से 6 घंटे से 8 घंटे से 2 साल से 10 साल से, ऐसे के लिए तो फोर। और सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस 1982, सिंस, तो वो डेट्स ही दे रखी है ना, उसमें सिंस लगता है। ओके, निश्चित। और ये सेम है वही, यदि पर्सनवाचक शब्द क्या वाक्य के आरंभ में आ जाए तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। यदि पर्सनवाचक शब्द क्या वाक्य के आरंभ में आ जाए तो वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। इसको बार बार रखना है, हर टेंस में ये यहाँ पे आते ही आते हैं, दो रूल परमानेंट है, राइट। और दूसरा, यदि पर्सनवाचक शब्द क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे, किस लिए, किसके साथ वाक्य के बीच में आ जाए तो सबसे पहले उस पर्सनवाचक शब्द की इंग्लिश आएगी, फिर उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, लेकिन सब्जेक्ट के अनुसार। यदि पर्सनवाचक शब्द क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे, किसने, इसलिए, किसके साथ वाक्य के बीच में आ जाए तो सबसे पहले उस पर्सनवाचक शब्द की इंग्लिश आएगी, उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, लेकिन सब्जेक्ट के अनुसार। ये जो रूल है ये WH फैमिली के लिए होता है, ओनली WH फैमिली के लिए ये रूल है। ये इंटरोगेटिव नेगेटिव के लिए होता है। ओके, और ये कंप्लीट आपका आइडेंटिफिकेशन हो गया, रूल्स होंगे और एग्जांपल्स। अब एग्जांपल के बारे में, अब इसको क्रैम कैसे करना है। अब आइडेंटिफिकेशन, जैसे मैं हाइड करके आपको बताता हूं कि आइडेंटिफिकेशन हटा देंगे तो वो सेंस ही नहीं बनेगा, सेंस नहीं बनेगा, सेंटेंस नहीं बनेगा, राइट। सो वे 2 घंटे से पढ़, वे 2 घंटे से पढ़ रहे होंगे, मैंने रहे होंगे को हाइड कर दिया, रहे होंगे, पहले तो ये देखो रहे होंगे, सो दे, ये से रहे होंगे, आइडेंटिफाई हो गया कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का है। अब इसको हाइड करके देखते हैं कि अगर इसका आइडेंटिफिकेशन हटा दे कोई सेंटेंस बनेगा या नहीं बनेगा। रहे होंगे, वे 2 घंटे से पढ़, वे 2 घंटे से पढ़, सेंस नहीं बना, वे 2 घंटे से पढ़, आगे कुछ है ही नहीं, आइडेंटिफिकेशन है ही नहीं तो सेंटेंस ही नहीं बनेगा, राइट। वे 2 घंटे से नहीं पढ़, मैंने रहे हों के आगे मैं रहे होंगे हाइड कर दिया, तो वे 2 घंटे से पढ़, 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 सेंटेंस ही नहीं बना, सेंस ही नहीं बना। आइडेंटिफिकेशन हटाइए ये दिखाने के लिए कि आइडेंटिफिकेशन की कितनी पावर होती है किसी भी सेंटेंस में। आइडेंटिफिकेशन को हटा दोगे तो सेंटेंस पता ही नहीं चलेगा क्या है, कैसा है, कैसे बनाए, ये मतलब सेंस ही नहीं, सेंटेंस ही नहीं बनेगा। कहने का मतलब ये है सेंटेंस ही नहीं बनेगा। आइडेंटिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिफिकेशन रिमूव कर दो और पूरा का पूरा छोड़ दो तो वे 2 घंटे से पढ़, सेंटेंस ही नहीं बनेगा। सेंटेंस का मीनिंग ये होता है जिसकी कोई सेंस निकले और सही हो, राइट। क्या वे 2 घंटे से क्या वे 2 घंटे से पढ़ रहे होंगे, तो मैंने रहे होंगे को हाइड कर दिया, ये रहे होंगे। बहुत से लोगों के बारे में बात करें तो क्या वे 2 घंटे से पढ़ रहे होंगे। अब इसको रहे होंगे को हाइड करने से क्या वे 2 घंटे से पढ़, क्या वे 2 घंटे से पढ़, सेंस बना नहीं बना। नेक्स्ट, क्या वे 2 घंटे से नहीं पढ़ रहे होंगे को हाइड कर देता हूं, क्या वे 2 घंटे से नहीं पढ़ रहे होंगे को हाइड कर दिया, क्या वे 2 घंटे से नहीं पढ़, क्या वे 2 घंटे से नहीं पढ़, कोई सेंटेंस नहीं बनाना, सेंस बना, सेंटेंस बना, कुछ नहीं बना। इसी तरह से कोई भी हाइड करोगे, आइडेंटिफिकेशन को हटा दो, सेंटेंस ही नहीं बनेगा, राइट। देखिए आइडेंटिफिकेशन की कितनी पावर है। आइडेंटिफाई करोगे ये कौन सा सेंटेंस है, कौन से टेंस में आता है, तभी उसको कन्वर्ट कर पाओगे, तभी इंग्लिश बोल पाओगे, अदरवाइज बहुत कम पॉसिबिलिटी है। वो तो तब है जो हम अमेरिका में पैदा हो या किसी यूरोपियन कंट्री में या फिर उसी कंट्री में जहां पे इंग्लिश फ्लुएंटली बोली जाती है, मदर टंग को। ओके, सो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आइडेंटिफिकेशन कंप्लीट हो गया, रूल्स कंप्लीट हो गए। और इसको कैसे रखना है, ऐसे रखना है क्वेम, they will have been studying for 2 hours, they will not have been studying for 2 hours, will they have been studying for 2 hours, will they not have been studying for 2 hours। अब आपको लग रहा हो कि मेरी स्पीड ज्यादा है, आपकी तो है नहीं, आप ऐसे कैसे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तो आपकी स्पीड मेरे से भी ज्यादा हो सकती है, राइट। They will have been studying for 2 hours, they will not have been studying for 2 hours, will they have been studying for 2 hours, will they not have been studying for 2 hours, why will they have been studying for 2 hours, why will they not have been studying for 2 hours। कोई भी पहले बोल दो, ये बॉक्स जो है ये अलग अलग, ये रूटीन में बोलने की जरूरत नहीं है, पहले ये बोल दो फिर ये बोल दो, चाहिए पहले ये बोल दो, ये बोल दो। ये बॉक्स जो होते हैं ये एक जोड़ा बना है, ये WH फैमिली के जोड़े ही बनते हैं। ये एक बन गया इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव, ये दो के जोड़े ही बनेंगे और 4-5 और बनेंगे, उसके बाद बनेंगे नहीं क्योंकि सेंस निकलनी बंद हो जाएगी, फिर सेंटेंस बनना नहीं। ओके, सो एग्जाम्पल कैसे प्रिपेयर करना है। एक सेंटेंस को ही, ये एक सेंटेंस है, 4 2 6 2 8, आप सोच रहे हो 8 सेंटेंस है, एक सेंटेंस है, इसको एक सेंटेंस काउंट करते हैं। और
ये एक सेंटेंस के ही पार्ट है बस, उल्टे सीधे उल्टे सीधे उल्टे सीधे करके बोल रखे हैं। हिंदी में देखें तो वे 2 घंटे से पढ़ रहे होंगे, वे 2 घंटे से नहीं पढ़ रहे होंगे, क्योंकि ये अफर्मेटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव इंटरोगेटिव नेगेटिव 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 डबल फैमिली। क्लियर? हिंदी में वे 2 घंटे से पढ़ रहे होंगे, वे 2 घंटे से नहीं पढ़ रहे होंगे, क्या वे 2 घंटे से पढ़ रहे होंगे, क्या वे 2 घंटे से नहीं पढ़ रहे होंगे, वो 2 घंटे से क्यों पढ़ रहे होंगे, वो 2 घंटे से क्यों नहीं पढ़ रहे होंगे, वो 2 घंटे से क्या पढ़ रहे होंगे, वो 2 घंटे से क्या नहीं पढ़ रहे होंगे। ओके, अब ये देखिए कि ये वाला जो रूल है ये कहां अप्लाई होता है। ये वाला रूल सिर्फ इन दोनों में अप्लाई होता है, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव। यदि क्या वाक्य के आरंभ में आ जाए तो वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, हो गया शुरू। लेकिन हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। दे की हेल्पिंग वर्ब है विल, सो विल से स्टार्ट हुआ, विल दे हैव बीन स्टडीइंग। सो इसको इतनी ज्यादा बार क्रैम करोगे तो ही वो बोलना आएगा, राइट? और वो उसको अच्छी तरह प्रैक्टिस कर दोगे तो ये इजी हो जाएगा। They will have been studying for 2 hours. They will not have been studying for 2 hours. Will they have been studying for 2 hours? Will they not have been studying for 2 hours? How will they have been studying for 2 hours? How will they not have been studying for 2 hours? When will they have been studying for 2 hours? When they will not have been studying for 2 hours? They will have been studying for 2 hours. They will not have been studying for 2 hours. Will they have been studying for 2 hours? Will they not have been studying for 2 hours? How will they have been studying for 2 hours? How will they not have been studying for 2 hours? When will they have been studying for 2 hours? When they will not have been studying for 2 hours. They will have been studying for 2 hours. They will not have been studying for 2 hours. Will they have been studying for 2 hours? Will they not have been studying for 2 hours? How will they have been studying for 2 hours? How will they not have been studying for 2 hours? How they will have been। फिर स्टार्टिंग से एक बार बोल दो सारा, ये दो के दो जोड़े और भी बनेंगे, जब तक सेंस निकलती जाए आप प्रैक्टिस करते रहो, राइट? ये बोल दिया एक बार, फिर इसको एक के ही पीछे कम से कम 15 मिनट तक लगे रहो, एक के पीछे। क्यों? क्योंकि इसको प्रैक्टिस करने से, जैसे मैंने बताया कि ये जो पूरे रूल रेगुलेशंस हैं ये आपकी जबान पे सेट हो जाते हैं। तो कभी भी हम इंग्लिश बोलेंगे तो फ्लुएंसी जो होगी बहुत अच्छी होगी, परफेक्शन बहुत अच्छा होगा, राइट? सो इसीलिए इनको प्रैक्टिस करनी होती है। ये नहीं कि क्रैमिंग का मतलब, ये रटने का मतलब ये नहीं होता कि इसी को याद रखना है और लाइफ में यही सेंटेंस आए तो आप बोलना है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, इसको प्रैक्टिस इतनी करो ताकि ये जो रूल्स हैं वो आपकी जबान पे बिल्कुल परफेक्टली सेट हो जाए। आपको सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये वो ध्यान ना रखना पड़े, राइट? जैसे अब हम हिंदी बोल रहे हैं, हिंदी बोलने में हमने इतनी प्रैक्टिस कर ली, इतनी सालों तक हिंदी बोली है कि अब क्या हो रहा है कि हम कहाँ रहा है लगा देते हैं, क्या कर रहा, मतलब हिंदी वाले भी तो होते हैं ना, वर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हिंदी में भी होते हैं, लेकिन हिंदी बोलते इतना साल हो गए, इतने साल हो गए, पक गए हैं कि हम जो वो क्रिया, वो कर्ता जो भी होता है वो सही अपनी जगह ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाता है। इसी तरह से कम टाइम में 4 से 5 महीने में परफेक्ट बनना है इंग्लिश में, तो ये चीज क्रैमिंग करनी, बार बार उसको रटते रहो ताकि ये फॉर्मेट की कहां हेल्पिंग वर्ब आएगी, कहां वर्ब आएगी, कहां हेल्पिंग वर्ब, कहां वर्ब, कहां सब्जेक्ट, कहां ऑब्जेक्ट, अगर नेगेटिव बोले तो कैसे होगा, अफर्मेटिव बोले तो कैसे होगा, अफर्मेटिव नेगेटिव। ये चीजें इसलिए हैं ताकि जिस तरह से हम हिंदी में बातें कर रहे हैं और कहीं भी कोई गलती नहीं कर रहे हैं, कोई मिस्टेक नहीं कर रहे हैं, इसी तरह से जब इंग्लिश पूरी स्पीड के साथ बोले तो भी कोई भी कहीं गलती ना हो, राइट? बिल्कुल सही बोले, तो ये इसलिए होता है। ओके, सो नियर अबाउट कंप्लीट हो चुका है और फॉर्मेट सेम ही आ रहा है हर पार्ट टेंसेस में। ये आइडेंटिफिकेशन होती है, ये रूल्स होते हैं और ये आपके एग्जाम्पल होते हैं। और आप फिर बता दूं कि ये रटने क्यों होते हैं, क्योंकि कोई भी इंसान जो टेबल होती है, जो पहाड़े हिंदी में बोलते हैं, उसको रटता ही है। कोई भी इंटेलिजेंट, कितना भी इंटेलिजेंट इंसान उसको याद नहीं करता कि 5 5 से 25 या समथिंग। तो जैसे हम कहते हैं 2 दूनी 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10 2 6 12 2, ये रटना होता है। इसी तरह इंग्लिश में 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 2 5 ये हमने रटे हैं, इसलिए अच्छी तरह से याद है। इसमें हम टेबल जब बोलेंगे और हमें कोई कहेगा कि ये गलत है तो हम कहेंगे नहीं गलत नहीं है, हमने बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर किया है। इसी तरह से ये रूल इतनी बार रटने का मतलब ये होता है ताकि हम इंग्लिश बोले और सामने वाला कोई गलती निकाल दे, कहे कि ग्रामर, आपके जो ग्रामर है वो रॉन्ग है, आपने उसमें गलती की है, तो हम अपने आप को आइडेंटिफाई कर पाए इस रूल की वजह से। क्योंकि रूल इतनी बार रट लिए हमने ताकि हम अपने आप को ही चेक कर पाए कि मैं सही हूं या गलत हूं, सही हूं या गलत हूं, ये सब चेक कर पाए। ऐसा नहीं कि आपके ये रूल्स हैं, आपने क्रैम नहीं किया, आपने सोचा मैं इंटेलिजेंट हूं और मैं तो गॉड गिफ्टेड हूं, मुझे ही सब करने की क्या जरूरत है,
तो क्या होगा जब आप इंग्लिश बोलेंगे किसी के सामने, ये बहुत अच्छी तरह से क्रैम की नहीं, इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस की नहीं, किसी ने आप में गलती निकाल दी, आप सोचोगे हाँ हो सकता है मैं गलत हूं, फिर आप कहीं अपनी जो नोटबुक में नोट्स बनाए हैं वहां जाओगे, ढूंढोगे, फाइंड आउट करोगे, फिर नेट पे नहीं देखोगे, पहले सब्जेक्ट आएगा ऑब्जेक्ट आएगा, मैंने क्या गलत बोला, उसने मुझे ये कहा था वो कहा था, आपके तो गए 4-5 घंटे, टेंशन हुई वो अलग से। इसीलिए मैं जो बोल रहा हूं वैसे ही करने से ही परफेक्शन आएगा, तो बस नहीं आएगा, आएगा तो वही 8-10 सालों में आएगा। 8-10 साल एक माहौल में रहो आप, इंग्लिश के माहौल में, जहां पे सारे दिन इंग्लिश बोले जाते हैं, जैसे हम हिंदी के माहौल में रहते हैं और बचपन में ही अराउंड हम 3rd क्लास में होते हैं, मतलब 3-4 सालों में ही हिंदी में परफेक्ट हो जाते हैं हिंदी बोलने में। उसी तरह से या तो आप एक कंट्री में वहां रहो जहां सारे दिन इंग्लिश बोली जाती है, अदरवाइज उसके अलावा यही ऑप्शन है जिसे मैं कर रहा हूं। और फिर इसका ये प्रूव्ड है, पहले भी बताया, ये चीजें पहले से प्रूव्ड हैं, मैंने हजारों स्टूडेंट्स पढ़ाए हैं, उनको क्या दिया है, ये दिया, और नेक्स्ट डे वो इतनी परफेक्शन के साथ, जैसे मैं परफेक्टली बता पा रहा हूं हर रूल को, हर सेंटेंसेस को कि सही है गलत है क्यों है, उसी तरह से वो नेक्स्ट डे दे देते थे। जैसे मैं कहता था ये एक सेंटेंस है, एक सेंटेंस, तो मुझे चाहिए 25 सेंटेंस, मैं उन्हें 25 सेंटेंस देता था। सो एक सेंटेंस के 25 सेंटेंस मीन्स एक जो आपकी रजिस्टर होती है 20 रुपीज का, वो पूरा फुल हो जाता था एक दिन में ही, क्योंकि एक सेंटेंस में 25, एक सेंटेंस में 4 2 6 2 8, फिर ऐसे ऐसे जोड़े 4-5 और बनते हैं, तो एक में ही अराउंड 20 बन जाते थे, एक सेंटेंस के 20 सेंटेंस। सो 25 इंटू 25, तो इतने सेंटेंसेस बन जाते थे, वो आपकी रजिस्टर पूरी, इतनी मेहनत करने के बाद नेक्स्ट डे जो आते थे बिल्कुल परफेक्शन के साथ, और वो परफेक्शन उनकी हमेशा के लिए होती है, पूरी जिंदगी के लिए, राइट। सो ये प्रूव्ड है, ये नहीं कि आप ये डाउट करें कि शायद मैं इसमें परफेक्ट हो पाऊंगा नहीं हो पाऊंगा, शायद ये तरीका, शायद की कोई वो नहीं है यहाँ पे जगह, राइट। ये परफेक्ट है और मीन्स लाइक प्रूव्ड है, लोगों पे प्रूव कर की जा चुकी है, और परफेक्टली, राइट। सो सबसे डल से डल स्टूडेंट वो परफॉर्मेंस देता था अबव 95, हार्डली थोड़ा सा कहीं मिस्टेक होती थी, हेजिटेशन ज्यादा है इसको, या रूल बताने में थोड़ा सा स्पीड में थोड़ा सा कमी रहेगी इसकी, ये चीजें काउंट होती थी। 95 तो पास मार्किंग थी, 95 से थोड़ा ऊपर कि इसकी 1 मार्क या 2 मार्क्स इसका काटो तो किस चीज का, इसकी हेजिटेशन थी, या ये रूल में थोड़ा सा उसको डाउट था, या उसको फेस देख के इसको डाउट है हर रूल में, तो वो 1 मार्क, इतने परफेक्शन थी उन बच्चों में। सभी स्टूडेंट वो जो डल से डल थे उनका तो 96 आता था, और उसके बाद 97 98 99 100, और कहीं कुछ स्टूडेंट्स तो नेक्स्ट डे इतने परफेक्ट हो जाते थे, मुझे उनको सोचना ये फील करता था कि इसको 100 में से मैं इसको 101 दूं, राइट, क्योंकि वो फ्लुएंसी बहुत अच्छी, उसकी स्पीड बहुत अच्छी, कहीं कॉन्फिडेंस में 1% भी लूज नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा फील ही नहीं होता था कि इनको कुछ किसी भी चीज का डाउट है, किसी भी चीज की प्रॉब्लम है, बिल्कुल परफेक्ट। सो 1 मार्क्स तो काटना तो छोड़ो, मैं उसे 100 में 101 देने की सोचता था कि कुछ है ही नहीं, कोशिश कर ली मैंने, मैं एक ट्रेनर हूं और मैं कोशिश कर रहा हूं कि 1 मार्क काटू, काट ही नहीं पा रहा हूं, राइट। सो ओके, एक बार ये चीज फिर से रिपीट कर दो, आप बार बार सोच रहे हो, हाँ हमें याद हो गया, पक्का हम समझ गए भाई, कि आई एम नॉट ए टीचर, आई एम नॉट ए ट्यूटर, आई एम ए ट्रेनर। ट्रेनर का मतलब ये होता है, टीचर का बता दो, टीचर ये होता है बोर्ड पे करा दिया, आपको समझ में आया तो ठीक, आपको यूज करना है तो ठीक, आपको इसको परफेक्शन, आपको इसमें परफेक्शन लेके आनी है तो ठीक, आप परफेक्ट होना चाहते हो ठीक, ना तो ना सही। लेकिन ट्रेनर होता है कि सामने वाले को ये डिसाइड करता है कि इसकी नॉलेज कितनी है, और उसको परफेक्ट बनाना ही बनाना, वो काम ट्रेनर का होता है। तो मैं ट्रेनर हूं, मुझे पता है कि कैसे इसको क्या करेंगे तो क्या होगा, राइट, कितने एग्जाम्पल प्रिपेयर करने होंगे, क्या करना होगा तो क्या रिजल्ट आएगा, राइट। ऐसा नहीं कि डाउट की चलो ठीक है देख लो आप समझ लो, ऐसा ऐसा है वैसा वैसा है, अपनी मर्जी से नहीं होगा। विद इन 4 to 5 मंथ्स में परफेक्ट होना है, तो मैंने जैसे बताया उसके अकॉर्डिंग जाओगे तो ही होगे, नहीं तो पॉसिबिलिटी नियर अबाउट नो है, राइट। होगे तो 40%, होगे तो 40 to 50%, इससे ज्यादा नहीं हो पाओ। लेकिन मैंने जैसे बताया उसके अकॉर्डिंग जाओगे तो विद इन 4 to 5 मंथ्स में आप परफेक्ट, राइट। और इतनी फ्लुएंसी होगी आपकी स्पीकिंग में कि एक फॉरेनर भी इतना स्पीड में नहीं बोल पाया। क्यों? क्योंकि टेबल की तरह आपने रट रखे हैं, रूल रट रखे हैं, अपने फॉर्मेट रट रखे हैं, राइट। सो स्पीड बिल्कुल स्पीड के साथ निकलेगा, जो भी आप बोलोगे स्पीड के साथ बोलोगे। सो इसलिए ये सारे प्रिपेयर करने का यही मकसद है, क्रैमिंग। फिर आप समझ गए क्रैमिंग, अपने टेबल की तरह क्रैम कर रखे इसको, राइट, हमेशा पूरी जिंदगी के लिए क्रैम हो गया।
ये हो गया, एक सेंटेंस हो गया, दे विल हैव बीन स्टडीइंग फॉर 2 आवर्स। एक बार थोड़ा और बता देता हूं, दे विल हैव बीन स्टडीइंग फॉर 2 आवर्स, दे हटा के कुछ और लगा दो, ही विल हैव बीन स्टडीइंग फॉर 2 आवर्स, ही लगा दो, फिर ही को छोड़ के फिर एक और सेंटेंस, एक सेंटेंस को 15 मिनट तक बोलो, फिर वो छोड़ दो, फिर दूसरे सेंटेंस को 15 मिनट तक बोलो, दूसरा सेंटेंस बना लो, दे की जगह ही लगा दो, ही विल हैव बीन स्टडीइंग, और ये सेंटेंस भी चेंज कर दो, चाहे अपनी तरफ से कोई भी अपना अपने जो पसंद वाला सेंटेंस है, जैसे मोस्टली लड़कों में ये सेंटेंस होता है, वो 2 घंटे से दारू पी रहा होगा, 2 घंटे से दारू पी रहा होगा, से रहा होगा, तो वो वाला भी आप अपने आप बना सकते, जो आपको अच्छा लगे वो बना सकते हो। आपको आइडेंटिफिकेशन में मास्टर बना दिया मैंने, आपको ये चीजों में मास्टर बना दिया, रूल रेगुलेशन, आप जो सेंटेंस चाहे बना सकते हो, राइट। सो हाँ, he will have been studying for 2 hours, he will not have been studying for 2 hours, फिर he के बाद कोई she लगा दो, कोई it लगा दो, कोई name लगा दो, कोई अपनी मर्जी का जो सेंटेंस चाहे जैसा चाहे आप बना लो, कोई इस पे बाउंडेशन नहीं है कि मैंने जो दिए हैं ये वाला तो फॉर्मेट सेट करने के लिए दिया है आपको, राइट, ताकि फॉर्मेट आपकी टंग पे बिल्कुल परफेक्टली सेट हो जाए, इसलिए ये फॉर्मेट दिया है। ये आइडेंटिफिकेशन, और आइडेंटिफिकेशन को समझो, रूल देखो, अपने अकॉर्डिंग जैसा सेंटेंस, जैसा मोल्ड करके, जैसा घुमाना चाहो, जैसे भी घुमाना चाहो बना सकते हो, राइट। सो नियर अबाउट हर चीज कंप्लीट हो चुकी है, कुछ बचेगा तो मैं नेक्स्ट टाइम, कुछ भी चीज बचेगी, मैं कोई चीज छोड़ना नहीं चाहता, कोई भी चीज बचेगी तो नेक्स्ट क्या होगा कि उसमें ऐड करके मैं एक रेफरेंस देखी कि उस टाइम वो मैंने बताया था उसमें ये चीज कमी रहेगी थी, तो आप ये कर लो, राइट। सो नियर अबाउट परफेक्ट हो चुका है, कोई चीज की कमी नहीं है। इसके बाद देखो टेंसेस कंप्लीट हो चुके हैं, अब क्या है नेक्स्ट, पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस भी स्पीकिंग को, आपकी स्पीकिंग 50% है, 60% है, उसको 90% तक के लेके जानी, फ्लुएंसी को और स्पीड बनाना है, तो पैसिव वॉइस, इसी तरह से पैसिव वॉइस होते हैं, बिल्कुल इसी तरह का फॉर्मेट मिलेगा आपको पैसिव वॉइस में। सो मैं पैसिव वॉइस कराऊंगा, आपको सोचेंगे ये स्पोकन इंग्लिश में पैसिव वॉइस की कहां जरूरत पड़ती है, बहुत सारे सोच रहे होंगे, लेकिन इंग्लिश में पैसिव वॉइस की जरूरत पड़ती है, स्पीकिंग इंग्लिश में, सॉरी स्पोकन इंग्लिश में। सो जब मैं कराऊंगा तब देखेंगे आप, वाह कितना, मतलब हम कितनी स्पीड हमारी हो गई है पैसिव वॉइस की वजह से। पैसिव वॉइस का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहां पे दे देता हूं। पैसिव वॉइस ये होती है कि लाइक इसको उल्टा करके बोलना होता है, बस इतना ही होता है, ओके। सो लाइक इसको उल्टा करके बोल दो, पैसिव वॉइस हो गया। आई एम सेलिंग रेडियोज, रेडियोज आर बीइंग सोल्ड, उल्टा बोल दिया ना, आई एम सेलिंग रेडियोज, रेडियोज आर बीइंग सोल्ड, ये उल्टा हो गया, ओके। सो पैसिव वॉइस, अब इससे नेक्स्ट पैसिव वॉइस है, ओके।